निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ग्राम क्या है? ये आपका संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? गांव। गांव क्या है? आपका तद्भव शब्द। और ग्राम क्या है? तत्सम। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। अश्रु क्या है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? आशु। अश्रु का तद्भव आशु। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। सूर्य क्या है? ये तत्सम शब्द है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। सूर्य का तद्भव पूछा जाए क्या होगा? तो सूरज होगा। माथा क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो माथा का तत्सम शब्द मस्तक होगा। ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अन्य जल में समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। अन्य जल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शन को मत देखिए, यहीं पे देखिए। अन्य जल का समास विग्रह क्या होगा? अन्य और जल। क्या होगा? अन्य और जल। बीच में क्या आया है? और आया है। दोनों पद देखिए क्या है? प्रधान है और दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। अगला प्रश्न है। महाजन शब्द में समास है। महाजन, इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो जन। महाजन का समास विग्रह महान है जो जन। जन यानी लोग। लोगों की क्या बताई जा रही है? विशेषता। कैसे हैं लोग? महान। यानी यहाँ पे जन क्या है? विशेष है। महान क्या है? विशेषण। यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीत धन अंजलि। क्या होगा? गीत धन अंजलि। इसमें अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो आ और आ मिलके दीर्घ आ हो रहे हैं। आ और आ मिलके दीर्घ आ बन गया। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि आपका मनोयोग में कौन सी संधि है। तो इसका हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या बनेगा? मना धन योग। क्या बनेगा? मना धन योग। मनः, पहले शब्द के अंत में क्या आया? विसर्ग। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट पुष्पांजलि। पुष्पांजलि बिल्कुल सही है।
तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। निरापराध, क्या ये सही है? नहीं। तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। निरापराध जो है, देखिए, निर्धन अपराध से मिलकर बना है। निर्धन अपराध, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? निरपराध। तो ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन थर्ड है भास्कर, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। उज्जवल, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन फोर भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दांश होते हैं और किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो बताइए किस शब्द में या प्रत्यय लगा है? देखिए, डिबिया जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में मूल शब्द क्या है? साहित्य। साहित्य क्या है? आपका मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट। विज्ञान में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बताइए आप लोग कमेंट करके। विज्ञान में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक। इतिहास में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आ से आप आकार बना सकते हैं, तो ये क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। चिर से चिरकाल चिरंजीवी बना सकते हैं, तो ये भी क्या है? उपसर्ग। प्रति से प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, यानी प्रति क्या है? उपसर्ग। इका क्या है? इका आपका प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है, यानी ये उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन फोर सही होगा। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। आलोचना। आलोचना, देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। लोचन आपका मूल शब्द है और इसमें आ प्रत्यय भी लगा है। तो इसमें मात्र एक ही प्रत्यय है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। समालोचना। समालोचना, सम धन आलोचना, आ धन लोचन धन आ। इसमें समालोचना में सम और आ ये क्या है? उपसर्ग, यानी दो उपसर्ग है। तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग है। ऑप्शन सेकंड सही है। सहकारी में सह आपका क्या है? उपसर्ग। एक ही उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सहोदर में सह जो है ये क्या है? उपसर्ग है। और तो इसमें कितने उपसर्ग है? एक ही उपसर्ग है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि धन कार धन ई। ई क्या है? प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है? अधि। तो ऑप्शन सेकंड सही है। का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उपसर्ग का प्रयोग जो है वो शब्द के आदि में होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। शब्द के अंत में किसका प्रयोग होता है? प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है। श्री गणेश शब्द का विलोम है,
तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इति श्री। ऑप्शन सेकंड सही है। अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। और इति का विलोम क्या होगा? अथ। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज ही होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या अवगत होता है? नहीं, उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत होता है। क्या होता है? अवनत। तो ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। बालक क्या है? बालक आपका जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड कट गया। परिश्रमी और ईमानदार, ये उसका क्या है? गुण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ये आपका जो है गलत हो गया। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। निम्न में संज्ञा शब्द है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। मोटा क्या है? विशेषण शब्द। नीला क्या है? विशेषण शब्द। पुराना क्या है? विशेषण शब्द। गंगा क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? देखिए, गाय कहने से गाय जाति का बोध हो रहा है, किसी एक गाय का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रशीला, वकील। कामायनी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। रशीला जो है ये क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा शब्द है। वकील जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।